प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महाहो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महाहो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो, पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दीवांध रहो। दीवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या, दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दीवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महाओ त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन स्यात्कृति, वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है, तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए, धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्ण कुटीम कुरुध्वम। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका
हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो। और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यहो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमतिस्तर्कमात्र प्रवीणः अस्माकन्तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूषमूर्ते श्रीराधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे। इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं प्रणाम करो। समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में, बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी। श्री राधा माधव यहां विराजमान है, देख रहे हैं श्रीपाद। ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं तो ऐसा। तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। वो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगेगा, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं।
अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए भी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं। अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरे जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती। जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्य हो जनतया गृह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए, नमस्कार। जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु।